हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले दो पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट। सी पार्ट और डी पार्ट जो बाकी बचे दो पार्ट हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सॉल्व करो ये जो दी है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन यानी स्टेटमेंट दी है, इनकी इक्वेशन बनानी, फिर जो इसमें बोल रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट में क्या है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87 but is the lowest score. क्वेश्चन में बोल रहा है एक टीचर बताती है क्लास में एक बच्चे के नंबर जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। जितने लोएस्ट मार्क्स आए हैं, ठीक है, उसके डबल और उसमें प्लस 7 कर दो। इतने एक बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर क्लास में आए हैं, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर कितना है? 87 है। तो व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर, हमने क्या निकालना है? लोएस्ट स्कोर कितना है। तो जो हमने निकालना है उसको हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट मतलब सोच के चलेंगे, ठीक है। तो निकालना क्या है? व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर। तो लोएस्ट स्कोर निकालना है, तो लोएस्ट स्कोर को हम लेट करके चलेंगे। लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स। लेट कर लो, ठीक है। एक्स हमने मान लिया कि लोएस्ट स्कोर है, सबसे कम मार्क्स है या स्कोर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ट्वाइस मतलब डबल, ठीक है। लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? एक्स है, यानी ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स है ना, तो 2x। 2 मीन ट्वाइस, एक्स मीन लोएस्ट स्कोर जितना है, ठीक है। एक्स मार्क्स स्कोर एक ही बात होती है, ठीक है। फिर उसमें क्या प्लस करना? 7 प्लस 7। अब इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर है कितने? 87 है, तो इज इक्वल टू 87। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। इसको हम करेंगे अब सॉल्व। तो 2x को इधर रहने दो, 7 ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 87 माइनस 7, 2x इज इक्वल टू 80 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा इज इक्वल टू के तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 2 4 जा 8 और एक 0 भी है, तो विच इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आई? 40। तो हमने क्या निकालना था? x हमारा क्या था? लोएस्ट स्कोर था। तो x की वैल्यू आ गई 40, तो इसका मतलब हमारा लोएस्ट स्कोर कितना आया? 40। तो हैंस इधर जगह नहीं थी नीचे, तो मैंने साइड पे लिख दिया, ठीक है। आपने इसके नीचे लिखना है, जे वाली चीज़ इसके नीचे लिखनी है, फिर जे वाली इसके नीचे, ठीक है। हैंस द लोएस्ट स्कोर इज़ 40, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट देखो, बोले इन एन आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है। जी मैं अभी आपको बताता हूँ आइसोलेस ट्राइंगल क्या होती है। ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल सबसे पहले ट्राइंगल होती है जिसकी वो फिगर जिसकी 3 साइड्स हों, है ना। इसकी एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। वो फिगर, वो डायग्राम जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और आइसोलेस ट्राइंगल क्या होती हैं? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, यानी अगर इस साइड की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर तो इसकी भी साइड्स की, इसकी भी लेंथ कितनी होगी इस साइड की? 5 सेंटीमीटर। और ये अलग होगी, ये 4 भी हो सकती है, ठीक है। आइसोलेस ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल हुए तो एंगल भी 2 इक्वल होंगे, ठीक है। वो हमारी होती है आइसोलेस ट्राइंगल। फिर आगे बोल रहे हैं द बेस एंगल्स आर इक्वल। पहले एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं हम, ठीक है। जी हमने एक ट्राइंगल बनाई, ठीक है। ये कौन सी ट्राइंगल है? आइसोलेस ट्राइंगल है। इसको नाम दे देते हैं एंगल्स को। बीच में जो एंगल है इसको ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है।
द बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल्स मतलब जो नीचे वाले एंगल्स हैं। बेस एंगल्स क्या है, एक बी है दूसरा सी है, ये क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब बराबर। तो अभी मैंने आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी जे और जे साइड्स इक्वल होगी। अगर जे 5 सेंटीमीटर होगी तो जे भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। और उसके दो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन में दिया है द बेस एंगल्स आर इक्वल। कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, बेस वाले एंगल्स। बेस मतलब जो नीचे हैं, ठीक है। तो नीचे कौन है, बी और सी। तो यानी अगर बी इधर 60 डिग्री हुआ तो सी भी कितना होगा, 60 डिग्री हुआ, ठीक है। फिर बोल रहा है द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। वर्टेक्स एंगल कौन सा एंगल है, जो ऊपर वाला एंगल एक ही बचा ना, ये जो ऊपर वाला एंगल है ये वर्टेक्स एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल, ये एंगल कितना है, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। ये वाला एंगल है 40 डिग्री। तो इस एंगल का हमने नाम क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 40। तो ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये कहाँ से आया 40 डिग्री, ये क्वेश्चन में हमें बताया है कि द जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री। तो वर्टेक्स एंगल ये है, उसका नाम क्या है, ए। तो ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, है ना। तो ऊपर क्या बताया था, बेस एंगल्स आर इक्वल, यानी जितना बी होगा उतना ही सी होगा। यानी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी इज इक्वल टू सी, जितना बी होगा उतना ही सी होगा। इज इक्वल टू मतलब बराबर, ठीक है। अब देखो वट आर द बेस एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। हमें क्या निकालना है, बेस एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये जो दोनों एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमने देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था, ये जो बी अगर हमने निकाल लिया तो इसका मतलब सी भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर बी 60 डिग्री आया तो सी भी 60 डिग्री आएगा। अगर बी 50 डिग्री आया तो सी भी 50 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, हैं इक्वल्स हैं। तो इसका मतलब हमने एक निकालना, अगर एक निकाल लिया तो दूसरा भी उसी के बराबर होगा। तो हमने बेस एंगल लेट कर ली, मानो जे वाला एंगल लेट कर लिया हमने बी। लेट द बेस एंगल बी पी। ये वाला एंगल हमने लेट कर लिया, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। अब हमने जे वाला एंगल निकालना बी। अगर जे आ गया तो इसका मतलब जे भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इधर आगे क्या दिया है, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बोले जे जो ट्राइंगल होती है उसके 3 एंगल्स होते हैं ना अंदर, उन तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करके लिखें तो उसका प्लस हमेशा किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। तो जी हमें गिवन है क्वेश्चन में, गिवन मतलब जो क्वेश्चन में बताया हो ऑलरेडी। तो ये एक एंगल ए, दूसरा बी और तीसरा सी, अगर इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर मिलता है हमें, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर मिलेगा, हमेशा 180 डिग्री के बराबर। इधर साइड पे लिख भी देना है क्यों आया जो 180 डिग्री के बराबर तीनों का सम, क्योंकि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। साइड पे लिख देना द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब विच इम्प्लाइज, अब इधर देखो ए क्या है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री है तो ए की जगह 40 प्लस बी की जगह बी। अब देखो सी की जगह क्या आएगा, मैंने आपको बोला ना जितना बी होगा उतना ही सी होगा। यानी अगर बी इधर 50 डिग्री हुआ तो सी भी कितना हुआ, 50 डिग्री हुआ। तो अगर सी 50 डिग्री हुआ तो बी भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। जितना बी होगा उतना सी होगा, फिर जितना सी होगा उतना ही बी होगा। तो अगर बी इधर बी है तो सी को भी हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो सी है वो भी बी के बराबर है। तो बी प्लस बी लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने, क्योंकि बी इज इक्वल टू सी। ये बी कहाँ से आया, ये बी जहाँ से आया देखो, बी की जगह बी, सी की जगह बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर जितना जे होगा उतना ही जे होगा, तो जे अभी के लिए बी है तो जे बी जो सी है जे भी बी हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम बी के बराबर लिख सकते हैं। अब देखो 40 प्लस बी, एक बी और एक बी प्लस करेंगे तो 2 बी आएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 40, अब 2 बी को इधर रहने दो,
40 इधर प्लस में है तो इज इक्वल टू किधर जाएगा, तो 40 माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2b इज इक्वल टू 180 में से 40 डिग्री निकाली तो कितना बचता 140, ठीक है। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो 2 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 2 7 जा 40 और एक 0 भी है ना, तो b की वैल्यू कितनी आई 70 डिग्री, b की वैल्यू 70 है यानी 70 डिग्री। तो हमें पता है कि जे बी आया 70, तो यानी अगर बी 70 आया तो सी भी कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। समझ लगी ना कैसे आएगा। हमने एक वैल्यू निकालनी थी बी, अगर बी की हमें वैल्यू मिल गई 70 डिग्री तो सी की भी कितनी मिल जाएगी 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है बी किसके बराबर है सी के बराबर, जितना बी आएगा उतना ही सी होगा। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये कौन सी ट्राइंगल है आइसोलिस ट्राइंगल, ठीक है। तो बी भी हमने निकाल लिया 70 डिग्री आया, तो सी भी 70 डिग्री हो गया। और ए हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में कि ए जो एंगल है वो कितना है 40 डिग्री, ठीक है। तो बाकी बचे पार्ट हम कल करेंगे।